परिवर्तन मैथमेटिक्स में आप सबका स्वागत है और हम लेकर आए हैं आज फैक्टोरियल से रिलेटेड सवाल जो एसएससी एग्ज़ाम्स में या किसी भी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो फैक्टोरियल्स का यूनिट डिजिट में क्या इस्तेमाल है वो सीखने वाले हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। आज का क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बेसिक बता देते हैं। वो देखिए फैक्टोरियल्स के बारे में सबसे पहले हम आपको बताते हैं फैक्टोरियल्स के बारे में। फैक्टोरियल होता क्या है, आखिर फैक्टोरियल किसे कहते हैं, फैक्टोरियल क्या होता है, आप समझिए। फैक्टोरियल्स का मतलब है बेसिकली हिंदी में फैक्टोरियल्स को क्रम गुणित कहते हैं। हिंदी में फैक्टोरियल्स को क्रम गुणित कहते हैं। क्रम गुणित का मतलब आप इसके लैंग्वेज को जब हिंदी को ब्रेक करेंगे तो भी आप समझ सकते हैं, क्रमानुसार गुना करने की प्रक्रिया। इसमें आप ध्यान देंगे, क्रम और गुणित, क्रमानुसार गुना करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम फैक्टोरियल्स कहते हैं। बेसिकली अगर इसकी डेफिनेशंस की बात करें, हालांकि ज़रूरत नहीं पड़ेगी डेफिनेशन की, बट समझने के लिए डेफिनेशन किसी भी एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन उसे अगर आप समझना चाहते हैं, अच्छे से डिटेल में क्लियर करना चाहते हैं, तो खासकर फैक्टोरियल को थोड़ा सा आप ध्यान से इसके डेफिनेशन को देखिए। फिर मैं इसको एग्जांपल देकर आपको समझाऊंगा कि फैक्टोरियल को आप कैसे समझेंगे। सबसे पहले फैक्टोरियल्स को अगर लिखा जाए तो समझिए कि एक से लेकर n तक की नेचुरल नंबर्स को एक से लेकर n तक के नेचुरल नंबर्स के प्रोडक्ट को n फैक्टोरियल या एक और ढंग से लिखा जाता है कभी कभी n फैक्टोरियल। ध्यान दीजिएगा, एक से लेकर n तक के नेचुरल नंबर्स के प्रोडक्ट को n फैक्टोरियल या इस तरह से n फैक्टोरियल या n फैक्टोरियल लिखकर n फैक्टोरियल से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी फैक्टोरियल के बारे में अभी आपने जाना। और ध्यान दीजिए, फैक्टोरियल में बस दो एक बातें हैं, अगर आप उन दो एक बातों को सीख जाएंगे तो फैक्टोरियल के सारे सवालों को आप मिनिमम टाइम में कर पाएंगे। तो मिनिमम टाइम में सवाल करने हैं तो हमें छोटी छोटी बातों को सीखना पड़ेगा। फैक्टोरियल्स में पहली बात हमने आपको इसको बेसिक्स बताया, एकदम डिफाइन किया ऐसे कि फैक्टोरियल जिसे हिंदी में क्रम गुणित कहते हैं, इसको कैसे डिफाइन किया हमने कि एक से लेकर n तक के नेचुरल नंबर्स के प्रोडक्ट को n फैक्टोरियल से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसके एग्जाम्पल से आप समझने का प्रयास करें, हम इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं बाबू। देखिए,
1 फैक्टोरियल बराबर 1, 2 फैक्टोरियल बराबर 1 इंटू 2। अगर यहाँ 3 तक रहता तब, अगर ये 3 फैक्टोरियल होता तो शुरुआत 1 से होगा। अगर ये 3 फैक्टोरियल रहेगा तो शुरुआत 1 से होगा, 1 फिर 2 फिर 3, कहाँ तक जाएंगे? 3 तक। देखिए हमने लिखा ना 1 से शुरू होगा, शुरू 1 से होगा, फिर 2 आएगा, फिर अपना लास्ट नंबर क्या आएगा? 3। 3 है तो 3 तक लेंगे। देखिए लिखा ना 1 से लेकर n तक को n फैक्टोरियल से, यानी जितना फैक्टोरियल रहेगा वहां तक गुना करेंगे, लेकिन नेचुरल नंबर्स गुना होगा और शुरुआत हमेशा 1 से होगा। जैसे कि अगर यहाँ पे लिखा रहता 4 फैक्टोरियल तो हम लिखेंगे 1, शुरुआत 1 से, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, और कहाँ तक जाएंगे? 4 है तो 4 तक जाएंगे। अगर 5 रहता तो उसको कहाँ तक ले जाते? 1 से शुरू करते, डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक ले जाते? 5 तक गुना करते। अगर 6 फैक्टोरियल रहेगा तो 1 इंटू 2, शुरुआत 1 से ही, और कहाँ तक प्राकृतिक संख्याएं गुना होंगी? अगर यहाँ 6 है तो 6 तक गुना होंगी। देखिए अगर 7 फैक्टोरियल हुआ तब 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, कहाँ तक? 7 तक। शुरुआत 1 से करेंगे, शुरुआत 1 से करेंगे और वहाँ तक गुना करेंगे जब तक जो नंबर दिया है वहाँ तक गुना करेंगे। जैसे 7 दिया है, 7 फैक्टोरियल, तो गुना कहाँ तक होगा? 7 तक। अगर n फैक्टोरियल होता तब तो 1 गुना, 2 गुना, डॉट 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 डॉट, कहाँ तक गुना होगा? n तक। जो रहेगा वहाँ तक गुना होगा। इसके बाद फैक्टोरियल में और बातें क्या जानने वाली हैं वो देख लीजिए। इसके अलावा कई बार एग्जाम में सीधा एक सवाल बन जाता है, एग्जामिनर कई बार डायरेक्ट पूछ देते हैं कि 0 फैक्टोरियल का मान क्या होगा। तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी क्या होती है? 1 होती है। आप ये बहुत ध्यान से याद रखें। हालांकि इसका यूनिट डिजिट में कोई लेना देना नहीं है, हालांकि इसका यूनिट डिजिट में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप याद रखिएगा कई बार एग्जामिनर ने 1 नंबर में ऐसा सवाल डायरेक्टली पूछा है कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी? तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी आपको आनी चाहिए, हालांकि यूनिट डिजिट में इसका कोई खास इस्तेमाल नहीं है। अच्छा, अभी तक हमने जो पढ़ा इसे एक बार आप ध्यान से समझ लीजिए। हमने आपको बताया फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल के बारे में हमने आपको ये बताया कि फैक्टोरियल को हिंदी में कहते हैं क्रम गुणित। हमने आपको फैक्टोरियल के बारे में ये बताया कि फैक्टोरियल को हिंदी में कहते हैं क्रम गुणित। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि 1 से लेकर जहाँ तक, अगर n तक लिखा है तो n तक के नेचुरल नंबर्स का जो गुणनफल है, प्रोडक्ट है, देखिए हमने लिखा ना गुणनफल है, प्रोडक्ट है, उसको उसे n फैक्टोरियल से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर हमने आपको एग्जाम्पल दिखाया कि अगर 1 फैक्टोरियल होगा तो 1 होगा, 2 होगा तो 1 से शुरू होगा, शुरुआत 1 से होगा और कहाँ तक जाएंगे? 2 तक जाएंगे। 3 फैक्टोरियल होगा तो शुरुआत 1 से होगा और कहाँ तक जाएंगे? अगर 3 है तो n तक जाएंगे, 3 है तो 3 तक जाएंगे, 4 है तो 4 तक जाएंगे, 5 है तो 5 तक जाएंगे, 6 है तो 6 तक गुना होगा, 7 है तो 7 तक गुना होगा। यानी गुना 7 है तो 7 तक होगा, लेकिन शुरुआत हमेशा 1 से होगा। ये हो गया आपको फैक्टोरियल के बेसिक्स जो हैं, फैक्टोरियल के एकदम बेसिक्स। अब बात रहा वैल्यू की, तो वैल्यू भी आप एक बार देख लीजिए। वन फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी? 1 फैक्टोरियल की वैल्यू होगी 1। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी? देखिए तो 1 इंटू 2 कितना होगा? 2। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी? 1 इंटू 2 इंटू 3, यानी 3 दूनी 6। फिर 6 चौक 24, 24 गुना 5, देखिए 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 तक तो 24 होगा, और 24 गुना 5 क्या होगा? 120। 120 गुना 6 क्या होगा?
720। 720 गुना 7 कितना होगा? 50, 40। और n तक का गुना करेंगे तो पता नहीं, लेकिन ये चीज़ें आपको समझनी है। बस यही छोटी छोटी बातें हैं जो आपको नोटअप करना है। अब एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि फैक्टोरियल को तो हम समझ गए कि भाई फैक्टोरियल जो होता है 1 से लेकर n तक के नेचुरल नंबर्स को गुना को प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। उसका हमने एग्जांपल्स भी देख लिया, जीरो फैक्टोरियल का मान देख लिया। एक छोटी सी बात और, इसमें एक छोटी सी बात आप और यूज़ करेंगे, इसमें एक छोटी सी बात आप और यूज़ करेंगे कि n फैक्टोरियल बराबर n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। इस बात को भी आप समझ लीजिए, क्योंकि कई बार एग्जामिनर इस तरह के सवाल दे देते हैं। अगर आपको आता नहीं रहेगा तो फिर सवाल छूट सकता है। हालांकि यूनिट डिजिट से मतलब नहीं, पर एग्जाम में सवाल आता है फैक्टोरियल से रिलेटेड, तो ये चीज़ आप यहीं सीख लीजिए। जैसे हमने इसमें क्या समझाया बेसिकली आपको, आप ध्यान देंगे, हमने आपको बस ये बताया, जैसे लिखा है मान लीजिए 4 फैक्टोरियल। अगर आपसे बोले यहाँ लिखा है 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है, 4 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है, आप समझिए 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, यही है ना। तो 4 फैक्टोरियल को जब रिप्रेजेंट करना होगा तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखिए। 4 फैक्टोरियल को जब रिप्रेजेंट करना होगा तो हम लिखेंगे 4 इंटू, और 4 में से 1 घटाएंगे तो लिखेंगे 3 और फैक्टोरियल। क्या ये बात सही है? आप एक बार सोचिए। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3, और 1 इंटू 2 इंटू 3 जो भी आएगा अगर उसको 4 से गुना कर दें, आप खुद सोचिए 1 इंटू 2 इंटू 3 जो भी आएगा उसको 4 से गुना कर दें तो क्या वो 4 तक गुना नहीं हो गया? अगर 4 तक गुना हो गया तो 4 फैक्टोरियल के बराबर हो गया। इसकी वैल्यू भी क्या आएगी? 24 ही आएगी, इसकी वैल्यू के बराबर आएगी। और देख लीजिए एक बार, अगर हम लिखें कि 11 फैक्टोरियल, तो इसे हम लिख सकते हैं 11 गुना, और 11 से 1 कम, बाबू 11 फैक्टोरियल के लिए 11 गुना, n फैक्टोरियल के लिए बाबू n गुना, n फैक्टोरियल के लिए बाबू n गुना, और n से 1 कम फैक्टोरियल। 11 फैक्टोरियल का मतलब 11 गुना, 11 से 1 कम यानी 10 फैक्टोरियल। 15 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं बाबू 15 गुना 14 फैक्टोरियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आप ज़रूर नोट करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सवाल देखिए, फैक्टोरियल से रिलेटेड मैं आपको एक सवाल दिखाता हूँ जो आपको अभी अभी कॉन्सेप्ट सिखाया, उसका इस्तेमाल किस तरह के सवालों में होगा। ये एग्ज़ाम में आया हुआ सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आप देखिए आखिर इस सवाल को कैसे बनाएंगे। इसमें लिखा है कि ऑप्शन में से कौन सा जो है वो एक पूर्ण वर्ग है। ऑप्शन में से जो है आप देख सकते हैं ऑप्शन में सारे फैक्टोरियल ही हैं। 35 फैक्टोरियल गुना 36 फैक्टोरियल, 37 गुना 38, 34 गुना 37, 36 गुना 37, तो ये सारे फैक्टोरियल ही हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा पूर्ण वर्ग होगा। हमने आपको इसके पहले भी बताया है, पूर्ण वर्ग का मतलब एक ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर उसी को कहते हैं जिसका जब हम स्क्वायर रूट निकालें तो एक नेचुरल नंबर हो, वो एक नेचुरल नंबर हो। परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो नंबर होते हैं जो किसी न किसी नेचुरल नंबर के स्क्वायर हो। तो जब हम रूट निकालें तो पूरा का पूरा रूट निकले, वो रूट पॉइंटों में ना जाए, फ्रैक्शंस में ना जाए, वो p/q के फॉर्मेट में ना जाए, पूरा पूरा निकले तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। चलिए अब देखें कि इसमें से किसका रूट पूरा पूरा निकलेगा। तो आपको ध्यान बस ये देना है, जैसे मान लीजिए हम ऑप्शन नंबर पहला चेक करते हैं कि भाई 35 फैक्टोरियल गुना बगल में है 36 फैक्टोरियल। आपको पता है 36 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं 36 गुना 36 से 1 कम। बाबू हमने आपको अभी सिखाया है कि n फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं,
हमने आपको अभी सिखाया है कि आप n फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। आप देख सकते हैं अभी अभी ये बात आपको बताई गई है। हमने आपको ये बात अभी अभी बताई है, तो इसका आप ध्यान रखें। इसीलिए मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ कि आप चीज़ों को समझ पाएँ। देखिए, तो 36 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं बाबू, 36 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 36 गुना 36 से 1 कम 35 फैक्टोरियल। और आप जानते हैं कि अगर हम इसका रूट निकालेंगे तो ये एक नेचुरल नंबर होगा, इसका रूट पूरा पूरा निकलेगा, इसका रूट पूरा पूरा निकलेगा, इसका रूट पूरा पूरा निकलेगा। क्यों? क्योंकि 35 फैक्टोरियल यहाँ भी है और 35 फैक्टोरियल यहाँ भी है, तो बाहर क्या आ जाएगा? 35 फैक्टोरियल। रूट से बाहर कौन आता है? जो 2 बार होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। और 36 से क्या बाहर आएगा? आप जानते हैं 6। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इस तरह के सवाल हाल फिलहाल के एग्जाम्स में लगातार पूछे जा रहे हैं। आपको इन कॉन्सेप्ट पे बहुत ध्यान देना होगा और हल्के से प्रैक्टिस से आप इन चीज़ों को दुरुस्त कर सकते हैं, कभी गलत नहीं होगा। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे के पॉइंट्स पे आते हैं। ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। अब यहीं पे देखिए, चलिए अब बात करते हैं कि फैक्टोरियल पे तो बहुत सारी बातें हुई, फैक्टोरियल के बारे में हमने जाना, उसके एग्जाम्पल्स को समझा, कुछ हल्के फुल्के सवाल भी किए, जो बहुत अच्छे क्वालिटी के सवाल जो एग्जाम्स में आए थे उस तरह के सवालों को देखा, जिसमें हल्का फुल्का ही कॉन्सेप्ट था, बहुत भारी कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। अब हम सीखने जा रहे हैं यूज ऑफ factorials in unit digit। यूज ऑफ फैक्टोरियल्स इन यूनिट डिजिट, इस पॉइंट को आप जरा ध्यान दीजिए। फैक्टोरियल जो हमने सीखा है, इसका यूनिट डिजिट में क्या इस्तेमाल है, आखिर यूनिट डिजिट्स में इसका क्या लेना देना है। अब आप बहुत ध्यान से समझिए इस बात को कि यूनिट डिजिट में इसका बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, इसका बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। बट एग्ज़ाम में अगर आ गया, आपको बेसिक्स नहीं पता होंगे तो गड़बड़ हो सकती है। और बेसिक्स को कैसे हम यूनिट डिजिट में इस्तेमाल करेंगे, खाली उसको ध्यान दीजिए। आप बस देखिए, आप बस यहाँ इस बात पे गौर करिए, यहाँ से आप ध्यान दीजिए कि 4 फैक्टोरियल की जो वैल्यू है, 4 फैक्टोरियल की जो वैल्यू है, 4 फैक्टोरियल की जो वैल्यू है 24। आप ध्यान देंगे कि 4 फैक्टोरियल की जो वैल्यू है 24। आप बस इतना बताइए कि क्या 4 फैक्टोरियल की वैल्यू को अगर हम 4 से भाग दें, अगर हम 4 से भाग दें तो रिमाइंडर कितना आएगा। आप ध्यान देंगे, हम आपसे पूछ रहे हैं रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा। तो आप कह सकते हैं 4 फैक्टोरियल
कि वैल्यू 24 होती है और 24 को 4 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाएगा और रिमाइंडर बचेगा लड्डू। रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। अब बहुत ध्यान से सीखिए इस बात को और ध्यान दीजिए। 4 फैक्टोरियल से हम अगर बड़ा नंबर लें, मतलब और आगे जाएं, 5 फैक्टोरियल लें, तब 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 120। 120 को अगर हम 4 से भाग दें तो क्या होगा? रिमाइंडर 0 होगा। अगर हम 6 फैक्टोरियल लें तो 120 गुना 6 करना पड़ेगा, कितना होगा? 720। आप देख सकते हैं हमने यहाँ लिखा भी था 120 गुना 6 720। 4 से भाग दें तो देख सकते हैं 4 से पूरा पूरा कट रहा है, क्योंकि 4 से तो सिर्फ लास्ट डिजिट देखनी होती है। तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। 7 फैक्टोरियल भी अगर लें तो इसकी वैल्यू होती है 50 40, और अगर आप 4 से भाग देंगे तो आप देख सकते हैं 40 पूरा पूरा कट रहा है। तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। बस यूनिट डिजिट में फैक्टोरियल का यही इस्तेमाल होता है, मेजर इस्तेमाल यही है। यूनिट डिजिट में फैक्टोरियल का मेजर इस्तेमाल यही है। इस बात को आप बहुत ध्यान से सीख लीजिए। इस पे मैं आपको छोटा सा नोट्स भी लिखा देता हूं। इस पे हम छोटा सा एक नोट्स बना लेते हैं। देखिए, नोट्स हम आपको ये लिखवा देते हैं कि 4 फैक्टोरियल या 4 फैक्टोरियल से अधिक होने पर 4 से पूरा पूरा कट जाता है। हम ये बात लिख देते हैं कि 4 फैक्टोरियल या 4 फैक्टोरियल से अधिक होने पर ध्यान दीजिएगा, 4 फैक्टोरियल हो तब भी 4 से पूरा पूरा कट जाता है, या 4 से अधिक हो तब भी 4 से पूरा पूरा कट जाता है, 6 हो तब भी 4 से पूरा पूरा कट जाता है, 7 हो तब भी 4 से पूरा पूरा कट जाता है। यानी कि 4 फैक्टोरियल या 4 फैक्टोरियल से अधिक होने पर 4 से पूरा पूरा कट जाता है, 4 से पूरा पूरा कट जाता है और शेषफल 0 प्राप्त होता है और रिमाइंडर क्या मिलता है? 0। यही बहुत छोटी सी बात लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान देनी है। कुल मिलाकर फैक्टोरियल में यही है। अगर आप इतनी बातें याद रखें तो फैक्टोरियल के बेसिक सवाल हों या फैक्टोरियल के अच्छे सवाल हों, बहुत अच्छी क्वालिटी के सवाल हों, या यूनिट डिजिट में इसका इस्तेमाल हो, कंप्लीट नॉलेज हो गया। आप इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, जब भी ज़रूरत पड़े इसे देख सकते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम सवाल शुरू करते हैं। आज के सभी सवाल अब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस सारे सवाल हम करेंगे, और सारे ही सवाल आप देखेंगे, सारे ही सवाल लगभग आप इन कॉन्सेप्ट के आधार पर बना सकते हैं। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आप देख सकते हैं। फैक्टोरियल क्या होता है, डेफिनेशन, एग्जाम्पल, 0 फैक्टोरियल के मान, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एक और जिससे कि हमने एक सवाल भी दिखाया आपको, फिर बेसिक यूनिट डिजिट में इसका इस्तेमाल, इस पर एक छोटा सा नोट्स। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फैक्टोरियल से रिलेटेड अब हम सवालों को करते हैं। कॉन्सेप्ट हमने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया, अब आगे सवाल शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। कुछ सवालों में टाइपिंग में, प्रिंटिंग में आपका फैक्टोरियल छूट गया है। एक दो सवाल ऐसे हैं, जैसे ये सवाल में देखिए फैक्टोरियल छूटा हुआ है, तो ऐसे सवालों को हम ठीक करते हुए बनाते चलेंगे, क्योंकि फैक्टोरियल कई बार टाइपिंग में हो नहीं पा रहा, टाइप नहीं हो पा रहा। देखिए जैसे ये सवाल है, जैसे इसमें फैक्टोरियल है, यहाँ पे आप ध्यान देंगे, यहाँ पे ये फैक्टोरियल है, यहाँ पे ये फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं और फैक्टोरियल को और भी ढंग से रिप्रेजेंट करते हैं, आप बाकी के सवालों में भी देखेंगे। जैसे यहाँ लिखा है 888 888 पावर में है 19235 फैक्टोरियल, यानी 19235 फैक्टोरियल, 9235 फैक्टोरियल, 2300, ये पावर्स में दिए हुए हैं। तो इस सवाल को किस तरह से हम अटेम्प्ट लेंगे, एक बार आप ट्राई करके देखिए। देखिए इस सवाल को बनाने का तरीका हम आपको सिखाते हैं।
देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए ध्यान से कि बेस का इकाई अंक क्या है 8, बेस का इकाई अंक क्या है 8, तो हम यहाँ लिख रहे हैं बस 8। पावर में कितना फैक्टोरियल है, आप कह सकते हैं बहुत बड़ा नंबर है, 4 से कहीं बड़ा नंबर है। तो क्या ये बहुत बड़ा नंबर जो फैक्टोरियल में गिवन है, क्या ये 4 से पूरा पूरा कटेगा? तो आपको बस ये याद रखना है कि 4 फैक्टोरियल या उससे अधिक होगा, 4 फैक्टोरियल या उससे अधिक होगा तो वो 4 से पूरा पूरा कटेगा और रिमाइंडर 0 होगा। पावर को अगर हम 4 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कटेगा और रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। रिमाइंडर अगर 0 होगा, आपको बताया गया है पावर वाले क्वेश्चंस में, इसके पहले आपने वीडियो में देखा है, इस वीडियो में आपको बताया गया है पावर का कॉन्सेप्ट कि पावर को अगर 4 से भाग देने पर, पावर को अगर 4 से भाग देने पर रिमाइंडर 0 आता है, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो पावर में क्या रखा जाता है 4 प्लस। इसी तरह देखिए 222 का इकाई अंक क्या है, बेस का इकाई अंक क्या है 2, 2 पे पावर में क्या रखेंगे, इसे 4 से भाग देंगे पूरा पूरा कट जाएगा, पावर में क्या रखेंगे 4, पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा तो पावर में 4 रखेंगे। ये आप पावर के कॉन्सेप्ट में जाकर सीखेंगे। 6 के पावर में भी 4 प्लस 9 के पावर में भी 4, सेम कॉन्सेप्ट है। आगे देखिए 8 के पावर 4, 8 के पावर 4 कहने का मतलब 8 गुने 8 गुने 8 4 बार होगा, तो 8 अठाई 64, 4 चौक 16 का यहाँ पे आएगा 6। 2 के पावर 4 16 याद होगा आपको, 6 के पावर कुछ भी हो क्या फ़र्क पड़ता है। 9 के पावर इवन नंबर है, 9 के पावर इवन नंबर है तो सबसे छोटा इवन नंबर, 9 के पावर ये इवन नंबर है तो सबसे छोटा इवन नंबर यहाँ रखेंगे, क्या रखेंगे यहाँ पे 2, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 का 1। अगर इन तीनों को जोड़ेंगे तो 6 6 6 6 3 18 और 1 19, 19 का इकाई अंक बाबू क्या आएगा 9, 19 का इकाई अंक क्या आएगा बाबू 9। यही इस सवाल का उत्तर होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा 9। अगर आपको ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आता कि 8 को 4 बार कैसे गुना करते हैं, तो एक बार आप ये बात भी समझ लीजिए, एक बार आप ये बात भी समझ लीजिए कि कैसे होता है ये। 8 को 4 बार गुना करने का मतलब है बाबू 8 गुने 8 गुने 8 गुने 8। आपने देखा होगा जब हम गुना करते तो हम बोलते हैं 8 अठाई 64 का 4, 8 अठाई 64 का 4, 4 चौक 16 का 6, इसीलिए हमने वहाँ इकाई अंक क्या रखा है 6, क्योंकि हमें पूरा गुना से तो कोई मतलब है नहीं, सिर्फ यूनिट डिजिट लेना है बाबू। तो बहुत ही आसानी से आप सवालों को हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल सीखते हैं। इस सवाल में भी एरर है बाबू, इसको हम लोग दुरुस्त करते चलेंगे। 2-4 सवालों में एरर है, बस उसे ठीक कर लेंगे। देखिए ये भी फैक्टोरियल है, यहाँ भी फैक्टोरियल, यानी यहाँ मामला है 82 फैक्टोरियल के पावर में 39 फैक्टोरियल। यहाँ एक बात आप समझेंगे कि भाई पावर में तो 39 फैक्टोरियल है तो हम जानते हैं कि पावर में 4 आ जाएगा, क्योंकि 39 फैक्टोरियल को अगर हम 4 से भाग देंगे तो वो पूरा पूरा कट जाएगा, क्योंकि 39 फैक्टोरियल को अगर हम 4 से भाग देंगे तो वो पूरा पूरा कट जाएगा, और पूरा पूरा कट जाएगा तो रिमाइंडर आएगा 0। अभी लिखवाए थे ना 4 से बड़ा होगा तो रिमाइंडर 0 आएगा 4 से काटने पर। फैक्टोरियल में 4 से बड़ा होगा तो 4 से भाग देने पर रिमाइंडर 0 आ जाता है, और रिमाइंडर 0 होगा तो पावर क्या हो जाएगा 4। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 82 फैक्टोरियल की जो भी वैल्यू होगी उसके पावर में क्या आएगा 4। पर प्रॉब्लम ये है कि 82 फैक्टोरियल की वैल्यू कहाँ से फाइंड होगी सर, 2 4 5 6 7 तक तो गुना करने में दिक्कत होता है, ये 82 फैक्टोरियल की वैल्यू कैसे निकलेगी? निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट चाहिए। आप बहुत ध्यान से इस बात को सीखिए। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1, 2 फैक्टोरियल या 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, प्लस नहीं, देखिए अगर 82 फैक्टोरियल की बात करें तो आपने देखा होगा थोड़ी देर पहले जब हमने आपको बताया, उसमें हमने लिखा है कि 1 फैक्टोरियल की वैल्यू जो होती है वो होती है 1, और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 2, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू हमने आपको क्या लिखाई 3 दूनी 6, और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू हमने आपको लिखाई 6 चौक 24, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू हमने आपको लिखाई 24 पंचे 120। यहीं पे आप समझिए कि 120 आ गया। यहाँ पे 5 फैक्टोरियल पे आप देखेंगे कि 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो गई 120, और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू अगर 120 हो गई तो आप इस बात को समझें कि अब आगे जितने भी फैक्टोरियल की वैल्यू होगी उसका इकाई अंक तो 0 ही होगा। जैसे
अगर हम आपसे बोलें कि 6 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट, तो आप कहेंगे 6 फैक्टोरियल का पूरा वैल्यू, 6 फैक्टोरियल का पूरा वैल्यू तो होगा 12×6 = 72 यानी 720। लेकिन हम तो आपसे सिर्फ यूनिट डिजिट पूछ रहे हैं, 0 होगा। आप वैसे भी कह सकते हैं कि सर 6 फैक्टोरियल को जब आप बनाइएगा तो 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 करिएगा, तो उसमें 2 भी है और 5 भी है, गुना होगा तो 0 ही होगा यूनिट डिजिट। हाँ 0 ही होगा, और यूनिट डिजिट देखिए 0 होगा। अगर कोई बोले 7 फैक्टोरियल की वैल्यू की यूनिट डिजिट क्या होगी, जी यूनिट डिजिट 0 ही होगा। आप नंबर चाहे लिखें या ना लिखें, लेकिन यूनिट डिजिट 0 ही होगा। यानी 4 फैक्टोरियल के बाद सभी फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट क्या होता है, 0 होता है। 4 फैक्टोरियल के बाद, ये बात भी आप समझ जाइए अच्छे से, हम लिख देते हैं यहाँ पे एक नोट्स बनाकर यहाँ पे हम एक नोट्स बना के लिख दे रहे हैं। चार फैक्टोरियल, 4 हटा देते हैं, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल या 5 फैक्टोरियल से अधिक फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट जीरो होता है। ये बात बहुत ध्यान से समझने वाली है। फैक्टोरियल से रिलेटेड एक छोटा सा बात आपको यहाँ ध्यान देना है। हालांकि ये बात वहाँ से भी आप समझ सकते हैं, बट यहाँ अलग से लिखा दिया कि 5 फैक्टोरियल की यूनिट डिजिट 0, 5 से बड़े 5 से ज़्यादा लेंगे 6 फैक्टोरियल की यूनिट डिजिट 0, 7 फैक्टोरियल की यूनिट डिजिट 0, 8 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट 0, 9 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट 0, 10 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट 0। यानी जितने भी फैक्टोरियल्स हम लेंगे 4 से ज़्यादा यानी 5 या 5 से अधिक लेंगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 0। अब आप बताइए 82 फैक्टोरियल की यूनिट डिजिट क्या होगी। 82 फैक्टोरियल एक बहुत बड़ा नंबर होगा, लेकिन इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। पावर में 4 होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यूनिट डिजिट अगर 0 हो तो यूनिट डिजिट 0 ही रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। ये बात हमने इसके पहले की वीडियोस में बताई है कि इकाई अंक, बेस का इकाई अंक अगर 0, 1, 5, 6 होगा, बेस का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 होगा तो पावर में कुछ भी हो यूनिट डिजिट पे कोई चेंज नहीं होगा। तो 0 के पावर कुछ भी हो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। ये एक बहुत छोटा सा बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, इसको जरूर नोट करें क्योंकि आगे के सवालों में भी ये काम आएगा। बाकी आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिए 342, बेस को ध्यान दीजिए। बेस का इकाई अंक क्या है, 2, तो हम लिखते हैं 2। पावर में क्या है, पावर में है 1 × 2 × 3 × 4 × ... 21 तक। आप बताइए 21 तक अगर नेचुरल नंबर्स गुना हो रहे हैं, 21 तक अगर नेचुरल नंबर्स गुना हो रहे हैं तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं 21 फैक्टोरियल? क्या हम यहाँ से लिख सकते हैं 21 फैक्टोरियल? और अगर हम ऐसा लिख सकते हैं, और अगर हम ऐसा लिख सकते हैं तो इस सवाल को बनाना बेहद आसान है, क्योंकि इसके आगे 2 के पावर में 4 ही आना है। 2 के पावर 4 मतलब 16, 16 का इकाई अंक क्या होता है बाबू, 6 होता है। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। एक बात जरूर ध्यान दें कि ये 4 क्यों आता है बाबू। 21 फैक्टोरियल को, पावर को जब आप 21 फैक्टोरियल को
4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। आपको थोड़ी देर पहले नोट्स में लिखवाए थे कि 4 फैक्टोरियल या उससे अधिक होने पर उसका जो वैल्यू होता है वो 4 से पूरा पूरा कट जाता है और उसका रिमाइंडर 0 होता है। तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 0 होगा। और रिमाइंडर अगर 0 होगा, रिमाइंडर अगर 0 होगा तो पावर में क्या रखेंगे? 4 रखेंगे। पावर में क्या रखेंगे? 4 रखेंगे। इस पावर को हटा देंगे। इस पावर को किससे रिप्लेस कर देंगे? रिमाइंडर से रिप्लेस करते हैं। रिमाइंडर अगर 1 आता तो 1 रखते, 2 आता तो 2 रखते, 3 आता तो 3 रखते, लेकिन पूरा पूरा कट जाएगा तो 4 रखेंगे। ये आपको पावर वाले, इसके पिछले वाले वीडियो में समझना पड़ेगा। पावर वाले कॉन्सेप्ट में ये बताया गया है। चलिए ठीक है, इसका इकाई अंक 6 होगा। बहुत आसान सवाल था, हमने आपको सिखा दिया। नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, यहाँ भी आपको ध्यान देना है कि फैक्टोरियल छूट गए हैं, जिसे हम ठीक कर लेंगे। अगर ऐसे पावर रहे तो फिर आपने जो सीखा है इसके पहले पावर वाले क्वेश्चन, तो उससे तो बहुत आसानी से बना लेंगे आप। लेकिन फैक्टोरियल है, आप ध्यान देंगे। यहाँ पे हम आज का क्लास फैक्टोरियल वाला सवाल बनाने के लिए है। फैक्टोरियल से यहाँ पे ये टाइपिंग में फैक्टोरियल टाइप नहीं हो पाया है, इस कारण से ये हमें खुद से करना पड़ रहा है। 1-2 सवालों में ऐसा है, धीरे धीरे आप बाकी सवालों में ठीक ठाक है, आगे के सवालों में ठीक है। देखिए, तो 3 के पावर में हम क्या लिखेंगे? देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन आप देख लीजिए, लिखा है बेस का इकाई अंक देख लीजिएगा ध्यान से, क्या है? 3। हम लिख रहे हैं 3, पावर में 4। बेस का इकाई अंक 8, पावर में 4। बेस का इकाई अंक 9, पावर में 4। बेस का इकाई अंक बस लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, बेस का इकाई अंक बस लिखेंगे, बेस का इकाई अंक बस लिखेंगे और पावर में 4। पावर में 4 क्यों लिख देते हैं बाबू? फैक्टोरियल 4 या 4 से अधिक होने पर 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। और रिमाइंडर 0 आएगा तो पावर वाले वीडियो में आपने सीखा है ना, पावर वाले यूनिट डिजिट जो डिटेल हो रहा था यूनिट डिजिट का, इसके लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा। उसमें आपको बताया गया है कि पावर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं, पावर को जब हम 4 से भाग देते हैं तो अगर रिमाइंडर 1 बचेगा तो पावर में 1 रखते हैं, उस नंबर को 1 से रिप्लेस कर देते हैं। अगर भाग देने पर 2 बचे तो उस बड़े से पावर को हटाकर उसकी जगह 2 रखते हैं। 3 बचे तो 3 रखते हैं। वहाँ 73 नहीं रखेंगे, 4 रखेंगे, क्योंकि 73 फैक्टोरियल 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। 73 मत देखिएगा, 73 थोड़ी 4 से कटेगा, 73 फैक्टोरियल 4 से कटेगा। 73 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 73 तक गुना होगा। तो जो बड़ी संख्या मिलेगी वो संख्या 4 से पूरा पूरा कटेगी, वो संख्या पूरा पूरा कटेगी। और पूरा पूरा कटेगी इसलिए पावर में 4 रखा गया। रिमाइंडर 0 आएगा इसलिए पावर में 4 रखा गया है। देखिए, 3 के पावर 4 यानी इकाई अंक 1। 8 के पावर 4 आपको सिखाया था ना, 8 के पावर 4 कैसे करेंगे? 8 8 64 4, और फिर उधर भी 8 8 64 4, 4 चौक 16, क्या हो जाएगा? 6। 9 के पावर 4 इवन नंबर हो जाएगा। यहाँ पे 4 है तो सबसे छोटा इवन नंबर क्या लेंगे? 2। 9 का स्क्वायर 81 का 1। आपको यूनिट डिजिट वाले कॉन्सेप्ट में ही 9 का और 4 का नियम भी बताया गया, और फिर 0 1 5 6 का भी बताया गया, और तीसरा कॉन्सेप्ट, तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया है। 6 कम 6 में से 1 गया बाबू, क्या होगा? 5। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 5। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 5। सबसे पहला सवाल, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ, सम वाला क्वेश्चन है सब, और तीनों ही बेहतरीन सवाल हैं। आप ध्यान दीजिए, सबसे पहला सवाल क्वेश्चन है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। आगे भी बातें हैं, इसे थोड़ा अगर छोटा कर दें
देखिए डॉट डॉट कहाँ तक गया है, देखिए एक बार, 3333 चार्ट। आपसे पूछा गया है कि 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 प्लस 6 प्लस डॉट 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 यानी 7 8 9 10 इस तरह अगर लगातार लिखा हो तो उसका जो सम होगा, जो प्लस होगा, जो प्रोडक्ट होगा, उसमें लास्ट में देखिए क्या है, 4 टाइम्स 3 फैक्टोरियल 3333 फैक्टोरियल तक अगर हमें जोड़ना है तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। हमसे यही पूछा गया है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। इस सवाल को बनाना बेहद आसान है, हल्का सा एक कॉन्सेप्ट लगता है। देखिए जो कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी जानते हैं वही कॉन्सेप्ट देखिए। आप बताइए 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, 1। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू हमने लिखवाई है 2, फिर 2 तियां 3 से गुना कर देंगे इसको तो 6, फिर 4 का फैक्टोरियल का 24, 24 पंचे 120, 120 छक 720 डॉट 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 डॉट। अब हम यहाँ ब्रैकेट मार दे रहे हैं, आप ध्यान देंगे कि हम यहाँ एक ब्रैकेट मार रहे हैं कि ये चीज़ जो है काउंट नहीं करेंगे। अब आप एक बात समझिए कि यूनिट डिजिट निकालने के लिए हमें सिर्फ ये जोड़ना है। देखिए 1 और 2 3, 3 और 6 9, 9 और 4 यूनिट डिजिट जोड़िएगा, 2 मत जोड़ दीजिएगा। फिर से आप समझ लीजिए 1 + 2 3, 3 + 6 9, 9 + 4 9 4 कितना होता है 13, और 13 ही लेंगे। 13 का इकाई अंक क्या होता है 3, 13 का इकाई अंक क्या होता है 3, और इस सवाल का हमारा उत्तर हो जाएगा 3। अब आप एक बात जरूर गौर कीजिए ध्यान से कि सर आपने 5 फैक्टोरियल से जोड़ा क्यों नहीं, आपने 4 फैक्टोरियल तक ही सम क्यों किया, 5 फैक्टोरियल से ये प्लस क्यों नहीं किया। आप अगर ध्यान दें कि 5 फैक्टोरियल के आगे प्लस क्यों नहीं हुआ, इसके पहले हमने एक सवाल में आपको कॉन्सेप्ट लिखवाया था, अगर आपको ये ध्यान हो। देखिए हमने आपको लिखवाया था कि 5 फैक्टोरियल या 5 फैक्टोरियल से अधिक होने पर, 5 फैक्टोरियल या 5 फैक्टोरियल से अधिक फैक्टोरियल्स का यूनिट डिजिट क्या होता है 0। 5 फैक्टोरियल यूनिट डिजिट 0, 6 फैक्टोरियल यूनिट डिजिट 0, 7 फैक्टोरियल यूनिट डिजिट 0, 8 फैक्टोरियल यूनिट डिजिट 0। तो अब एक और सवाल बनता है कि यूनिट डिजिट 0 था तो वो भी तो एक वैल्यू है, काउंट तो होगा, हाँ, लेकिन प्लस होने पर उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब आप समझिए, जैसे कि हम आपसे यहाँ बता रहे थे, ध्यान दीजिए। देखिए हम ये कहना चाहते हैं कि इसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या है 0, इसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या है 0, इसके बाद भी जो नंबर्स आएंगे उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट तो 0 ही होगा। अगर 0 + 0 + 0 + 0 + 0 अगर 1000 बार भी प्लस करेंगे तो क्या 1 हो जाएगा, नहीं होगा ना 1, वो तो 0 ही रहेगा। इसका मतलब ये सभी यूनिट डिजिट को जोड़ेंगे, यहाँ सभी यूनिट डिजिट को जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा 0 मिलेगा, और यहाँ तक के यूनिट डिजिट का सम 13, तो 13 + 0 से 13 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यूनिट डिजिट में 0 आ जाए तो, यूनिट डिजिट में अगर 0 आ जाए तो उसे जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, उसके आगे कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बार यूनिट डिजिट में 0 आ गया तो वो सम करने पर, वो प्लस करने पर कोई इफेक्ट नहीं देगा, उसे ऐड करने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने जब यहां किया कि 6 4 10 2 12 1 13, तो 13 में 13 + 0 13, 13 + 0 13, 13 + 0 13, यानी इकाई अंक तो 3 बना रहेगा, इकाई अंक पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसीलिए फैक्टोरियल 5 के बाद सम करने के केस में यूनिट डिजिट सब 0 हो जाता है, तो 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसके आगे का कैलकुलेशन नहीं किया जाता है, इसके आगे का कैलकुलेशन नहीं किया जाता है। चलिए इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर हम इस पे अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सबसे पहले मैं इसे छोटा कर देता हूँ। इस क्वेश्चन का जवाब ये रहा। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। पहले नीचे वाले पे बात करेंगे, तब आपको ऊपर वाला सिखाएंगे। अब आप यहां देखिए इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। नीचे देखिए, बेस में 1 फैक्टोरियल तो 1, पावर में 99, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, पावर में 98, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6, पावर में 97, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24, पावर में 96। बस, इसके आगे का हिसाब किताब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इस डॉट डॉट का मतलब क्या यहाँ रुक जाना होता है? इस डॉट डॉट का मतलब क्या यहाँ रुक जाए हम? नहीं, इसके बाद 5 फैक्टोरियल भी है। तो लिखिए 5 फैक्टोरियल लिखने में क्या दिक्कत है सर? बाबू 5 फैक्टोरियल लिखने में ये दिक्कत है कि 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होगी 120, पावर में होगा 95, 6 फैक्टोरियल की वैल्यू होगी 720, पावर में होगा 94। पर प्रॉब्लम ये है कि इनका हिसाब हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनका हिसाब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके आगे डॉट 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 ये 99 फैक्टोरियल तक जो भी वैल्यू होगा, इसके पावर क्या है? इसके पावर में छूट गया है शायद, ये 1 है। सही है, ठीक है, 1 है। 99 फैक्टोरियल पे पावर 1 है। तो इसके पावर की, इसका हिसाब किताब रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 0 होता है। क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 0 होता है। अगर 0 हम प्लस करेंगे, तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए इसका हिसाब नहीं होगा। हमें सिर्फ यहाँ तक का हिसाब करना है। अब आप ध्यान से यहाँ देखिए, यहाँ तक का हिसाब कैसे करेंगे वो देखिए। 1 के पावर कुछ भी होगा 1 होगा, प्लस 2 के पावर में ये नंबर जो है 98, इसको 4 से भाग दीजिए। 98 को अगर 4 से भाग दीजिएगा, 4 दूनी 8, 1 18, 4 चौक 16, बचेगा 2। रिमाइंडर 2 आएगा तो पावर में 2 रखेंगे और 2 के पावर 2 रखा जाएगा, प्लस 6 के पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। 24 में 4 के पावर में यहाँ पे क्या है देखिए, इवन नंबर। इवन नंबर जो होगा तो सबसे छोटा इवन नंबर रखेंगे। अगर इवन नंबर होगा तो सबसे छोटा इवन नंबर रखेंगे। अगर इवन नंबर होगा तो सबसे छोटा इवन नंबर रखेंगे। 4 के पावर में 2 रखेंगे, बस 2 रखेंगे। आगे ध्यान दीजिए, 1 के पावर यानी 1, 2 के पावर 2 का मतलब 4, 6 का तो कुछ बदलने वाला नहीं है, 4 का स्क्वायर 6, 6 4 10 और 6 4 10 और 7 17, यानी इस सवाल का यूनिट डिजिट क्या होगा? 7। इस सवाल का यूनिट डिजिट क्या होगा? 7। इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट होगा 7। इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट होगा 7। इन दोनों सवालों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बीच वाला सिखाने के लिए मुझे इन दोनों को डिलीट करना पड़ेगा, फिर मैं आपको बीच वाला सवाल सिखाता हूं। आप इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बात करते हैं हम इस सवाल पे। अगला सवाल जो हमारा बचा हुआ है, ये सवाल हम सीख चुके हैं। ये सवाल हमने आपको सबसे पहले सिखाया, उसके बाद हमने ये वाला सिखाया, हम आपको बीच वाला सिखा रहे हैं। देखिए सवाल है 1 गुना, देखिए यहाँ पे ये पॉइंट का मतलब गुना है, 1 गुना 1 फैक्टोरियल पे पावर 1 फैक्टोरियल। तो 1 फैक्टोरियल की पावर के मतलब 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है और पावर में भी 1 फैक्टोरियल यानी पावर में भी 1। आगे ध्यान देंगे आप, 2 इंटू मतलब प्लस लिखा है 2 गुना, और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। पावर में भी कितनी है? 2 फैक्टोरियल यानी 2, प्लस 3 गुना 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 6, पावर में भी 6, प्लस 4 गुना
आगे लिखा हुआ नहीं है, पर 4 गुना 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी? 4 गुना 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होगी 24 और पावर में भी 24 प्लस 5 गुना 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होगी 120 पावर में भी 120 प्लस 6 गुना 6 फैक्टोरियल की वैल्यू होगी 720 पावर में भी 720। हालांकि आप ये कह सकते हैं कि इन सब का इस्तेमाल तो होना नहीं है गुरुजी, या आप डॉट डॉट ले लीजिए, आगे आप वो लिख लीजिए कि 101 गुना 101 फैक्टोरियल पे पावर 101 फैक्टोरियल, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन इसका इस्तेमाल क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 0 होता है, और अगर यूनिट डिजिट 0 होगा तो सम करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी हमारा जो हिसाब किताब होना है वो मात्र यहीं तक होना है, 4 तक ही होना है। ध्यान से समझिए बाबू। 1 पावर 1 इंटू 1 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 दूनी 8 प्लस 6 के पावर कुछ भी हो 6 रहेगा, 6 3 18 8 प्लस 4 के पावर इवन नंबर यानी 2 रखेंगे, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 16 का 6 6 चौक 24 का 4। बस इसके बाद क्योंकि इसका इकाई अंक 0 होगा, क्योंकि इसके आगे सबका इकाई अंक 0 होगा। अगर यूनिट डिजिट 0 होगा, अगर यूनिट डिजिट 0 होगा अगर यूनिट डिजिट अगर यूनिट डिजिट 0 होगा, हम इसी सवाल को सीख रहे हैं, बस इसीलिए इसी सवाल को दिखा रहे हैं हम, ये सवाल हम सीख रहे हैं, बस इस सवाल को देखिए। अगर यूनिट डिजिट 0 होगा तो 0 सम करने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस सब जोड़ने पर क्या मिलेगा? 0। और अगर 0 मिलेगा तो 0 इसमें जोड़ेंगे, अगर बहुत सारा 0 जोड़ने पे भी 0 मिलेगा तो 0 इसमें जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें बस यही देखना है कि इसकी वैल्यू कितनी है। बस देखिए 8 8 16 4 20 और 1 21, 21 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 1 होगा। 21 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 1 होगा, और इसीलिए इसका उत्तर जो यूनिट डिजिट का होगा 1 होगा। बाकी हमें जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने अभी सीखा कि फैक्टोरियल के केस में अगर सम करने का मामला हो तो बेस में हमें बस 4 फैक्टोरियल तक ही जाने की ज़रूरत है। बेस में अगर फैक्टोरियल लगा हो और सम करने की बात हो तो हमें सिर्फ 4 फैक्टोरियल तक ही जाने की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके आगे के फैक्टोरियल्स में इकाई अंक 0 हो जाते हैं, जिसे सम करने से 0 के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? अगला सवाल सिखाने से पहले अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 प्लस 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6, 2 3 6, 6 के पावर 6 प्लस 6 चौक 24, 24 के पावर 24 प्लस डॉट 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 छोड़ देते हैं, क्योंकि इसके यूनिट डिजिट्स क्या हो जाते हैं? 0 हो जाते हैं। आपने ये सब सीख लिया अभी, तो आपको सिर्फ इतना ही देखना है। देख लीजिए 1, 2 का पावर 2 यानी 4, 6 के पावर 6 यानी 6 ही रहेगा, 4 के पावर यहाँ पे इवन नंबर है। आप इस बात को बहुत अच्छे से सीखें,
आपको इसको कॉन्सेप्ट 4 और 9 का हमने पहले वीडियो में ही दिया है, यूनिट डिजिट के पहले वीडियो में ही दिया है। तो अगर यहाँ पे 4 है, पावर वाले वीडियो में ये दिया गया, दूसरे वाले वीडियो में देखिएगा। तो पावर में अगर 4 के पावर में अगर कुछ भी है तो अगर इवन नंबर है तो इसको हटा देते हैं और यहाँ पे सबसे छोटा इवन नंबर 2 रखते हैं। 4 का स्क्वायर क्या होगा? 6 होगा। 6 4 10 7 17, 17 का इकाई अंक 7। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। ये देखिए 1 फैक्टोरियल यानी वैल्यू 1, पावर में 90। 2 फैक्टोरियल यानी वैल्यू 2, पावर में 89। 3 फैक्टोरियल यानी 2 3 6 फैक्टोरियल 80, पावर में 88। 4 फैक्टोरियल यानी 24, पावर में 87। इसके बाद 4 फैक्टोरियल के बाद जो है यहाँ पे क्या आएगा? यूनिट डिजिट 0 आएगा। यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, इसीलिए इसकी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। प्लस में इसकी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आगे अगर ये वैल्यू नहीं याद हो आपको 1 फैक्टोरियल वगैरह की, तो आप ध्यान रखेंगे फैक्टोरियल में मैंने आपको याद दिया। हाँ देखिए, ये देखा हमने, यहाँ हमने आपको बताया है कि फैक्टोरियल्स की वैल्यू कैसे कैसे है। 1 की वैल्यू 1, 2 की वैल्यू 1 इंटू 2 यानी 2, 3 फैक्टोरियल 1 इंटू 2 इंटू 3 6, 4 फैक्टोरियल यानी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24। पहले ही पन्ने पे हमने आपको ये बात बताई है। चलिए इसके आगे 1 के पावर देखिए 90। 1 के पावर कुछ भी हो, इसे 4 से भाग दीजिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, रिमाइंडर क्या बचेगा? यहाँ रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। 2 के पावर 1 यानी 2। यहाँ 4 से भाग देंगे तो क्या बचेगा? बचेगा क्या? 6 को भाग देने की भी जरूरत नहीं थी। 6 कौन सा पावर बदलने वाला है? कुछ नहीं बदलेगा। 24 के पावर यानी 4 के पावर 87, ये कैसा है? ऑड नंबर है। ये कैसा है? ऑड नंबर है। और ऑड नंबर हो तो सबसे छोटा ऑड नंबर, 4 के पावर 1 यानी क्या होगा? 4। 6 4 10 3 13, 13 का इकाई अंक 3। इसके आगे का हिसाब क्यों नहीं हुआ? आप अच्छे जानते हैं इसका हिसाब हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि 24 के बाद अगर होता भी तो क्या होता? 24 के बाद अगर होता, 4 फैक्टोरियल के बाद होता तो होता 5 फैक्टोरियल। 24 पंचे होता है 120, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 120, पावर में होता है 86। लेकिन ये लेने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 0 होगा। यूनिट डिजिट क्या होगा इसका? 0 होगा। अगर 0 होगा तो जीरोस जोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसीलिए इसके आगे का हिसाब किताब नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सिखाते हैं आपको। ये आपको करा चुके हैं ऑलरेडी। व्हाट आर द लास्ट डिजिट्स ऑफ, ये हिंदी इंग्लिश एक साथ थोड़ा हो गया, ध्यान दीजिएगा पे। ये क्वेश्चन का हिंदी फॉर्म है, हमें देखना है भाई व्हाट आर द लास्ट डिजिट ऑफ, इसका इकाई अंक आपसे पूछा गया है 1/5 टू द पावर 903। 1 के बटे में है 5 पावर 903 के अंतिम अंक क्या होंगे? आप जानते हैं कि P/Q के फॉर्मेट में रहता है तो इकाई अंक ज्ञात करना संभव नहीं होता। उसे किस तरह से तोड़ना पड़ेगा ये समझिए इस बात को, या तो इसे नॉर्मल बनाना पड़ेगा, नहीं तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे हम इसका इकाई अंक फाइंड कर सकें। देखिए 1 क्या है? 5 टू द पावर 903। देखिए आगे 1/5 टू द पावर 903 को अगर हम दोनों तरफ ऊपर और नीचे
अगर हम नीचे भी और ऊपर भी गुना कर दें, इसे अगर हम 10 बनाएं, डिनोमिनेटर को, हर को अगर हम 10 बना दें तो 2 से गुना करना पड़ेगा और 903 पावर में दे दें तो हम कह सकते हैं ये सिर्फ 10 ही बनेगा और कुछ बनेगा भी नहीं। नीचे अगर 2 के पावर 903 से किए हैं तो ऊपर भी 2 के पावर 903 से ही गुना करना पड़ेगा। क्लियर है? अब हमें सिर्फ यूनिट डिजिट निकालना है ऊपर वाले का, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट निकालना है 2 के पावर 903 का। 903 को अगर हम 4 से भाग देंगे, पावर को अगर 4 से भाग देंगे, पावर को अगर हम 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो रिमाइंडर आएगा 3। पावर को अगर हम 4 से भाग देंगे रिमाइंडर आएगा 3, क्योंकि 03 ही मार्क दिया जाता है, लास्ट 2 डिजिट्स ही देखे जाते हैं। तो 3 आएगा 4 से भाग देने पर। तो 2 के पावर में क्या रखेंगे? 3। 2 के पावर 3 रखने का मतलब इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 8। इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 8। आप एक बार जरूर सोच रहे होंगे कि नीचे क्या हुआ कि 5 के पावर 903, 2 के पावर 903, इसका कुछ नहीं होगा। इसका मतलब सिर्फ आपको इतना समझना है कि ये अगर गुना होगा तो क्या बनेगा? 10 के पावर 903, यानी सिर्फ नीचे 0 जाएंगे। और आप इस बात को समझ लीजिए कि 10 से भाग देने से, 10 से, 100 से, 1000 से भाग देने से यूनिट डिजिट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप 10 से किसी संख्या को भाग देंगे, उसका यूनिट डिजिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसका जो वैल्यू होगा, यूनिट डिजिट जो वैल्यू निकल के आएगा वो 10 से भाग देने से पहले भी जितना होगा, 10 से भाग देने के बाद भी उतना ही होगा। तो 10 या 1000 या 100 या बहुत सारे 10 हैं, 10 के पावर 903 है, तो इससे उसको भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर वाले के न्यूमरेटर के यूनिट डिजिट पे अगर आप यूनिट डिजिट 8 आ रहा है तो इससे भाग देने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका यूनिट डिजिट 8 ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये देखिए इसे कैसे बनाएंगे। देखिए ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हाल फिलहाल एग्जाम में पूछा भी गया है। कैसे बनाएंगे? देखिए यूनिट डिजिट्स का निकालना है। अच्छा, बेस का इकाई अंक यहाँ पे क्या है? 1। पावर में 111 है, लेकिन हमें तो सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट से मतलब है, क्योंकि हमें तो 4 से भाग देने से मतलब है। बेस का इकाई अंक क्या है? 2। लास्ट के 2 डिजिट से मतलब है, यानी 22 से मतलब है। इसके बाद क्या होगा? 333 होगा तो इकाई अंक 3 होगा। ऊपर में भी 333 होगा तो अंतिम 2 अंक 3 3 होंगे। 4 होगा, पावर में 44 होगा। 5 होगा, बेसिकली 555 होगा तो इकाई अंक तो 5 ही होगा। पावर में भी 555 होगा, तो हमें तो सिर्फ लास्ट 2 डिजिट से लेना देना है। अच्छा, लास्ट 2 डिजिट से क्यों लेना देना है? क्योंकि 4 के कटने का नियम होता है कि अगर 4 से डिवाइड देकर किसी नंबर का रिमाइंडर निकालना है तो 4 से डिवाइड देने के लिए पूरी संख्या को डिवाइड देने की 4 से ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से कट गए तो संख्या भी 4 से कट जाएगी। लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करने पर रिमाइंडर अगर 1 आया तो संख्या को भी 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 ही आएगा, यानी लास्ट 2 डिजिट 4 से कटने के लिए सफिशिएंट है। देखिए आगे 6 होगा, पावर में 666 यानी 66 ही लेंगे। 7 होगा, पावर में 77 लेंगे। 8 होगा, पावर में 88 लेंगे। लास्ट में होगा 9। देखिए इकाई अंक 9 है और पावर में 999 है, लेकिन अंतिम 2 अंक बाबू, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक 999 में से सिर्फ 99, 121 में से सिर्फ 11, 222 में से सिर्फ 22, 333 में से सिर्फ 33, सिर्फ लास्ट के 2।
आगे कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिए। 1 के पावर कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। 22 को 4 से भाग देंगे, रिमाइंडर क्या आएगा 2। 2 के पावर 2 रखेंगे तो 33 को 4 से भाग देंगे, रिमाइंडर क्या आएगा 1। 3 के पावर 1 रखेंगे तो 44 को 4 से भाग देंगे, पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 0। रिमाइंडर 0 आता है तो 4 के पावर क्या रखते हैं। ये 4 के पावर में ऐसे भी देखने की जरूरत नहीं थी, 4 रखने की जरूरत है भी नहीं। हम लोग जानते हैं कि अगर 44 है इवन नंबर है, 4 के पावर में अगर इवन नंबर है तो हम यहाँ पे 2 रखकर भी सवाल बना सकते हैं, और आगे भाग देने की जरूरत भी क्या है, तो उससे भी आसानी से ऐसे ही बन जाएगा। तो 4 के पावर 2 रखेंगे तो क्या आएगा 16 का 6। 5 के पावर कुछ भी रखें क्या फ़र्क पड़ता है, 6 के पावर कुछ भी रखें क्या फ़र्क पड़ता है। 7 के पावर 77, 4 से भाग दीजिए, 4 एकम 4, 3 36, 1 बच जाएगा। 7 के पावर रिमाइंडर अगर 77 को भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा 1। 4 से पावर को भाग देंगे, पावर को 4 से भाग देते हैं, हमेशा 4 से भाग देते हैं, और कोई नंबर से नहीं भाग देते, क्योंकि इकाई अंक की साइक्लिसिटी ही 4 होती है। 7 के पावर 1 रखेंगे तो 7, ये पूरा पूरा कट जाएगा पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। पावर में 4 रखेंगे, 8 के पावर 4 यानी 8 8 64, 4 चौक 16 का 6। 9 के पावर में ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर होगा तो सबसे छोटा ऑड नंबर 9 के पावर 1 यानी 9 रखते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, आपने सब सीखी है। देखिए आगे इसे जोड़ना है, कैसे जोड़ना देखिए। 1 और 9 10 हो जाए तो छोड़ दीजिए, 0 हो जाता है ना इकाई अंक, छोड़ दीजिए उसको। ये देखिए और कुछ 6 और 4 10 छोड़ दीजिए, 7 और 3 10 छोड़ दीजिए। अब 10 नहीं मिलेगा, अब छोड़ नहीं सकते, जोड़िए। 6 5 11 6 17, 17 का इकाई अंक ये क्वेश्चन में कराए हैं आपको। पता नहीं, देख लीजिए। 1 फैक्टोरियल का 1 पावर में 90, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 पावर में 89, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 पावर में 88, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24 पावर में 87, इसके बाद 120 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 86, इसके बाद 720 पावर में 85 डॉट डॉट डॉट। हालांकि इसका हिसाब किताब नहीं होगा, इसका हिसाब किताब नहीं होगा, क्योंकि उसका इकाई अंक 0 होता है। आगे देखिए बाबू, 1 के पावर कुछ भी हो 1 ही होगा, पावर में पावर को भाग दिए 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 के पावर 1 यानी 2 होगा, पूरा पूरा कट जाएगा। नहीं भी कटता तो क्या फ़र्क पड़ता, 6 का 6 ही होता है। ऑड नंबर है, यहाँ 1 रख लेंगे, 4 के पावर 1 4 ही रहेगा। 6 4 10 3 13, इकाई अंक 3 हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल था, हालांकि बहुत इजी है ये। इसके आगे का हमने कई बार आपको बता दिया है कि ये आगे का हिसाब क्यों नहीं होता। इसके आगे का हिसाब इसलिए नहीं होता क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 0 होता है, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 0 होता है, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 0 होता है। अगर यूनिट डिजिट 0 होगा तो प्लस करने पर ये लड्डू ही देगा, प्लस करने पर 0 ही मिलेगा, और 0 जोड़ने से इकाई अंक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। आहा,
क्वेश्चन है 7 गुना 77 गुना, हाँ बीच में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, गुना है, ब्रैकेट है हालांकि, समझेंगे आप, गुना 777 गुना 4, फिर 4 टाइम्स 7 आएगा, फिर डॉट 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 5 टाइम्स 7 आएगा, 6 टाइम्स 7 आएगा, 7 टाइम्स 7 आएगा, 8 टाइम्स 7 आएगा, इस तरह डॉट 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 99 बार 7 आएगा। तो इसका इकाई अंक आपसे पूछा गया, सबका सब गुना है बस। तो एक्चुअल में हमें करना क्या है इस सवाल में, आप देखिए, इकाई अंक से गुना करना है, 7 इंटू 7। तो अगर हम 7 गुना कर रहे हैं तो 7 गुना, फिर अगला कितना आएगा, फिर से 7 गुना, फिर अगले में भी क्या करेंगे, 7 से गुना करेंगे। हर बार तो 7 से ही गुना कर रहे हैं, हर बार तो 7 से ही गुना करेंगे। और ये कितनी बार गुना करना पड़ेगा सर, पहले वाला है 2 में 2, दूसरा वाला है 3 बार जिसमें हो तीसरा नंबर पद है, 4 बार जिसमें होगा वो चौथा नंबर पद होगा, तो 99 बार जिसमें होगा वो 99 नंबर पद होगा। यानी हमें ये 99 बार गुना करना है, यानी हमें ये 99 बार गुना करना पड़ेगा। अगर इसका यूनिट डिजिट निकालना है तो 7 कितनी बार गुना करना पड़ेगा, 99 बार गुना करना पड़ेगा। आगे देखिए, ये सब सवाल अच्छे हैं, डोंट मिस इट। देखा आपने, थोड़ी बहुत अंग्रेजी मुझे भी आती है। 7 के पावर क्या हो जाएगा, 99 बार है तो पावर में 99। क्यों 7 गुना 99 बार करना है तो पावर में 99, मतलब क्यों 7 के पावर 99 का मतलब क्या होता है, 7 गुना 7 99 बार। ओहो, ये बात। आगे बढ़ते हैं, सेम कंडीशन, पावर को 4 से भाग देंगे, 99 को 4 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना आएगा, 4 दूनी 8, 1 19, 4 चौक 16, 3। 7 के पावर में हम क्या रखेंगे, 99 को हम हटा देंगे सर, और 99 की जगह जो रिमाइंडर आया वो रखेंगे। रिमाइंडर 1 आता तो 1 रखते, 2 आता तो 2, 3 आएगा तो 3, पूरा कट जाएगा तो 4, 0 आएगा तो 4। ये चीज़ आपने पावर वाले में सीखी है। 7 का क्यूब होता है 343, 7 का क्यूब होता है 343, और हमें मतलब सिर्फ यूनिट डिजिट से है, हमें मतलब सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट से है। ये सवाल देखते हैं, इफ a फैक्टोरियल प्लस b फैक्टोरियल प्लस c फैक्टोरियल प्लस d फैक्टोरियल प्लस e फैक्टोरियल इज अ 2 डिजिट नंबर, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ e। ये मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे जो लिखा हुआ है यहाँ से हटा देते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ e। आपसे पूछा गया है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ e, e का अधिकतम मान क्या होगा, e का अधिकतम मान क्या होगा। हिंदी में लिखा है 18, ये पता नहीं क्या से, हिंदी मत देखिए आप, यही देखिए। अच्छा, अगर होना चाहिए बेसिकली, सही बात, यहाँ पे हिंदी में अगर a फैक्टोरियल प्लस, इफ का है ना ट्रांसलेशन, अगर a फैक्टोरियल प्लस b फैक्टोरियल प्लस c फैक्टोरियल प्लस d फैक्टोरियल प्लस e एक 2 अंकीय संख्या है, तो e का अधिकतम मूल्य क्या होगा, मूल्य नहीं मान, वैल्यू। जांच करें, बहुत सारा एरर है इस क्वेश्चन में, खासकर हिंदी मत देखिए आप, हिंदी देखिए ही नहीं, इंग्लिश देखिए। इफ सो एंड सो इज अ 2 डिजिट नंबर, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ e। आपको बताना है कि अगर सिचुएशन ऐसा हो कि a फैक्टोरियल प्लस b फैक्टोरियल प्लस c फैक्टोरियल प्लस d फैक्टोरियल प्लस e फैक्टोरियल, इस फॉर्म में अगर कोई नंबर है, 2 डिजिट नंबर मिल रहा है, कि अगर इसको सॉल्व करने पर, अगर इसे सॉल्व करने पर एक 2 डिजिट नंबर मिल रहा है, तो आपसे यही पूछा गया है कि e का मैक्सिमम मान क्या होगा। ये बहुत अच्छा सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि बहुत बार ऐसी गड़बड़ियाँ, इस तरह के सवाल एग्जाम में लगभग आते रहते हैं। तो इसको बनाने का तरीका क्या होगा देखिए, हालांकि ये इकाई अंक का सवाल नहीं है, आप कह सकते हैं इसमें तो इकाई अंक पूछा गया नहीं, ये इकाई अंक का सवाल नहीं है, फैक्टोरियल का सवाल है, हम लोग इसमें ही कवर कर रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे, वन फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल। आप जानते हैं 4 फैक्टोरियल के बाद अगर हमने 5 फैक्टोरियल की वैल्यू इस्तेमाल की
अगर हमने 5 फैक्टोरियल की वैल्यू इस्तेमाल की तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 होती है। अगर 5 फैक्टोरियल हम यहाँ नोट कर देंगे तो इसको जोड़ के 120 से ज़्यादा आ जाएगा, तो वो 3 अंकों की संख्या हो जाएगी, जबकि एग्जामिनर कह रहे हैं कि ये जो नंबर है वो इज़ अ 2 डिजिट नंबर। इसको सॉल्व करने पर 2 ही डिजिट आ रहा है, तो हम इसके आगे नहीं जा सकते और हमें 5 चाहिए भी, तो इसके पीछे जा सकते हैं। अब आप वैल्यू चेक करिए। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6, 4 की वैल्यू 24, 5 की ले नहीं सकते क्योंकि वो 120 हो जाता है, तो हमें तो 2 डिजिट नंबर ही होना चाहिए। ये सब जोड़ के हमारा वैल्यू जो हो, ये सब जोड़ के जो होना चाहिए वो एक 2 डिजिट नंबर होना चाहिए। और इसको जोड़ के हो कितना रहा है ये देख लीजिए पहले। जोड़िए, 24, 6, 30 और 4 34। ये एक 2 डिजिट नंबर है, 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 जबकि ये एक 2 डिजिट नंबर है, जबकि अगर हम 5 फैक्टोरियल ले लेते तो ये 2 डिजिट नंबर से आगे बढ़ जाता। तो अब मामला ये है कि ठीक है, ये तो ए बी सी डी ई हो गया, तो अब इसमें कैसे डिसाइड होगा कि ए का मान कौन है, बी का मान कौन है? ये हम कह सकते हैं कि हो सकता है ये ए हो सकता है ये बी हो सकता है ये सी हो सकता है डी हो, ई हो, या फिर आगे पीछे भी हो सकते हैं। तो ऐसा आप समझिए यहाँ पे कि या तो देखिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि ए बी सी डी ई की जो वैल्यू होगी, ए बी सी डी ई की जो वैल्यू होगी, इन पांचों की जो वैल्यू होगी, इन पांचों के बराबर होगी 0, 1, 2, 3 और 4। ये बात होगी ही होगी। हम कह सकते हैं कि इन पांचों की जो वैल्यू होगी इन पांचों के बराबर होगी, यानी ए का मान या तो 0 होगा या 1 या 2 या 3 या 4, कुछ भी हो सकता है। आप में से कई को लग रहा होगा कि ई का डायरेक्ट मारिए ना, यही वाला ई होगा। आप इस बात को समझिए, यही ई होगा। आपको ऐसे बनाया तब समझ में आया। अगर किसी ने इसी फॉर्म को उल्टा लिख के बनाया तब भी तो वैल्यू यही आएगा। हो सकता है वो 4 फैक्टोरियल को ही पहले ले लें, फिर वो 3 लें, फिर वो 2 लें, फिर वो 1 फैक्टोरियल लें और लास्ट में वो 0 फैक्टोरियल लें, तब तो मान ए बी सी डी का अलग अलग हो जाएगा। इस हिसाब से तो मान ए बी सी डी का, इस हिसाब से तो मान ए का ये आप कर लेंगे कि ये ए हो जाएगा, फिर ये बी हो जाएगा, फिर ये सी हो जाएगा, फिर ये डी हो जाएगा और फिर ये ई हो जाएगा। तो इस तरह तो बात नहीं बनेगी, समझिए। हम तो कैसे भी आगे पीछे कर सकते हैं। हो सकता है आप कहें कि हाँ फिर ये वाला ठीक है, तो कोई हो सकता है ऐसे हो कि 4 से शुरू करें और फिर 2 ले ले, फिर 3 ले ले, लास्ट में 1 ले और 0 ले। हो सकता है 0 बीच में कहीं डाला रहे, तो कहीं भी हो सकता है आगे पीछे। इसीलिए ए बी सी डी का, ए बी सी डी ई का मान इसमें से कोई भी हो सकता है। हालांकि एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूज नहीं किया है, उन्होंने पूछा है ई का मैक्सिमम मान क्या होगा। देखिए, अगर ई का पूछे कि मैक्सिमम मान क्या होगा, ई का मैक्सिमम मान, तो इसमें सबसे बड़ा मान कौन सा है? 4। तो ई का सबसे बड़ा मान 4 हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, अगर एग्जामिनर ने पूछा होता कि ई का मिनिमम मान क्या होगा, ई का मिनिमम मान क्या होगा, तब उत्तर देना पड़ता 0 होगा। यानी यही आंसर होगा, मैक्सिमम 0 और मिनिमम 1। और जरूरी नहीं कि ई का पूछा जाए, हो सकता है ई की जगह एग्जामिनर बी का पूछ दें, हो सकता है एग्जामिनर बी की जगह सी का पूछें, हो सकता है डी का पूछें, हो सकता है ए का पूछें। तो किसी का भी पूछा जाएगा, किसी का भी पूछा जाएगा, किसी का भी पूछा जाएगा, तो इसका मैक्सिमम मान 4 होगा और मिनिमम मान 0 होगा। मैक्सिमम मान 4 होगा और मिनिमम मान 0 होगा। इस सवाल को नोट कर लीजिए, एक बहुत अच्छा सवाल है कि किसी एक का मान अगर पूछा जाए, ई का मान जैसे पूछा गया, तो ई का मैक्सिमम मान 4 होगा और मिनिमम 0 होगा, क्योंकि ए बी सी डी को हम इसी तरह अरेंज कर सकते हैं। ये आगे पीछे हो सकता है, बट इसी में से कोई एक होगा। अगर मिनिमम की बात करें तो 0, मैक्सिमम की बात करें तो 4। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आज का एक आखिरी सवाल और कराना है आपको बस।
देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। ये सवाल देखिए, इस सवाल को ध्यान से सीखिए। इसमें क्या मामला है? इसमें एक चीज़ है कि भाई 63 n का मान जो है 63 में इकाई अंक क्या है? 3 के पावर में क्या है? फैक्टोरियल है 1 + 2 + 3 + इस तरह डॉट 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 63 तक है। इसका 2 अंक हम सिर्फ लिख रहे हैं, लास्ट 2 डिजिट। अब हमें कैसे पता लास्ट 2 डिजिट 13 होगा? लास्ट 2 डिजिट 13 ही होगा, ये हमें कैसे पता? इससे हम बात करते हैं आपसे, वेट करिए थोड़ा सा। आगे कौन सा है? देखिए 18 का इकाई अंक 8, पावर में देखिए वहाँ पे पावर में 1 + 18 फैक्टोरियल तक प्लस में है, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट। हर बार 13 ही लेना है आपको। फिर उसके बाद क्या है? 7 इकाई अंक। देखिए बेस का इकाई अंक, हम बस बेस का इकाई अंक देखने के लिए बोल रहे हैं। 7, यहाँ पे हमने 8 लिया, यहाँ से हमने 3 लिया, और पावर में ये सब प्लस में है, उसकी जगह सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट। लास्ट के 2 डिजिट कितने होंगे? 13। लास्ट के 2 डिजिट कितने होंगे? 13। अब देखिए लास्ट के 2 डिजिट अगर 13 होंगे तो आगे देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे 3 के पावर में क्या होगा? पावर को 4 से भाग देंगे, 1 रिमाइंडर। 8 के पावर, सब पावर को 4 से भाग देंगे, रिमाइंडर 1। 7 के पावर को 4 से भाग देंगे, रिमाइंडर 1। यहाँ 3, यहाँ 8, यहाँ 7, यहाँ 7 3 10, 8 18, इकाई अंक 8। 18 का इकाई अंक 8, इसका उत्तर होगा 8। अब सबसे बड़ा परेशानी आपके लिए ये होगा कि सर ये जो आपने पावर में 13 रखा है, बेसिकली ये कहाँ से आ गया? पावर में 13 कहाँ से आ गया? इसको आप नोट करिए ध्यान से, एक छोटा सा नोट्स हम बता रहे हैं। एक छोटा सा नोट्स आप देखिए ध्यान से। देखिए 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस, ये इसकी वैल्यू देख लीजिए आप सही से, ये रहेगा सही। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 × 2 × 3 यानी 6 होगी। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 × 4 24 होगी। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी? 24 गुना अगले से करेंगे 5, 120 होगी। 6 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होगा? सर 1 से लेके 5 तक का तो 120 होता है, 120 गुना 6 करेंगे तो 720 होगा। 7 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी? 720 गुना 7 करेंगे, थोड़ा छोटा करने दीजिए। देखिए 7 फैक्टोरियल की वैल्यू 720 गुना 7 यानी 700, 7 याद ही होगा आपको, लगता है 50 40 गुना कर सकते हैं। 7 दूनी 14, 4। 8 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी? इसको 8 से गुना करिए, 800, 8 चौक 32 का 2 कैरी 3, 800 और 3, 8 पंचे 40। 9 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी सर? इसको 9 से गुना करिए, 900, 9 दूनी 18 का 8 कैरी 1, 9 27 28 का 8 कैरी 2, 900 2, 9 चौक 36। और 10 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी? 36 2 8 8 0 0, खाली 10 से गुना कर दीजिए बस। अब आपको यहाँ थोड़ा सा एक पॉइंट समझना है कि आखिर हमने इतनी सारी बातें आपके लिए क्यों लिखवाई हैं। इस पॉइंट को आप खाली समझिए, तभी जाके वो आप एसएससी के सीजीएल मेंस का सवाल कर पाएंगे। वो मेंस का सवाल था जिसमें हमने पावर 13 रख दिया। तो पावर 13 2 अंक क्यों रखा हमने? वो 13 ही क्यों रखा, ये हमने आपको समझाना है बस, ये वाली बात। देखिए अगर हम इन्हें जोड़ें, अगर हम इसे जोड़ेंगे तो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 में क्या जोड़ना होगा? 2 6, उसके बाद 24, उसके बाद 120, उसके बाद 720,
उसके बाद 50 40, इसके बाद 40, इसके बाद 40 320, इसके बाद 36 288, 36 288 और फिर 0, इसके बाद 36 288 में एक और 0, 36 288 00। हम बस आपको क्या कहना चाहते हैं यहाँ समझने का प्रयास करिए। हम बस ये कहना चाहते हैं कि बाबू यहाँ से यहाँ तक आप देखिए 6 4 10 2 12 1 13, यानी यहाँ से तो डिसाइड हो जाता है कि इकाई अंक 3 होगा, है ना। 13 है तो इकाई अंक यहाँ पे क्या होगा 3। 3 के बाद क्या होगा, अब देखिए 13 हो गया, 3 हो गया, यानी यहाँ पे पावर गया, कैरी गया 1। अब देखिए इसे देखिए जोड़ के 2 2 4 2 6 4 10, 10 2 12 12 8 20 और 1 21 का 1, 21 का 1, कैरी चला जाएगा 2। अब आप एक बात बताइए कि इसके आगे जब हम गुना करेंगे, अब आप ही बताइए 10 फैक्टोरियल को आगे जब हम 11 फैक्टोरियल करेंगे तो चाहे वो नंबर कुछ भी आए, 11 फैक्टोरियल अगर हम करेंगे तो चाहे वो नंबर कुछ भी आए, चाहे वो नंबर कुछ भी आए, पर लास्ट में 2 जीरो तो कंफर्म है, क्योंकि इसी से गुना होगा तो बनेगा, तो 2 जीरो तो इसमें होगा ही होगा। तो लास्ट में अगर 2 जीरो होगा तो इन दोनों पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही बात आपको नोट के रूप में लिखना भी है और समझना भी है कि 13 ही क्यों हम लेते हैं, लास्ट 2 डिजिट 13 क्यों होता है। देखिए 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल लास्ट 2 डिजिट जो होगा वो क्या होगा 13 होगा। बस थोड़ा सा बोर्ड पे जाना पड़ता है बाबू लिखने के लिए, और कोई बात नहीं है। देखिए आगे अगर हम आपसे बोले कि 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, मान लीजिए यहाँ 15 फैक्टोरियल रहता तो तब भी लास्ट का 2 डिजिट क्या होगा 13 ही होगा। इसका मतलब लास्ट के 2 डिजिट, एक बार 10 फैक्टोरियल आ गया तो लास्ट का 2 डिजिट 13 ही रहेगा। अब एक सवाल और है कि लास्ट के 2 डिजिट से आपको क्या लेना देना है। मान लीजिए हम फिर कहें कि 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस यहाँ पे है 18 फैक्टोरियल, तो इसका लास्ट 2 डिजिट भी क्या होगा 13 ही होगा। ये लास्ट 2 डिजिट आप क्यों देख रहे हैं सर, लास्ट 2 डिजिट आप योगफल में क्यों देख रहे हैं, ये तो यूनिट डिजिट का मामला है। आप इस बात को समझिए, यूनिट डिजिट का मामला है पर पावर को 4 से भाग देना पड़ता है। लास्ट का 2 डिजिट इसलिए देख रहे हैं क्योंकि पावर को 4 से भाग देना अगर है तो लास्ट के 2 डिजिट हमें चाहिए, 4 के रूल लगाने के लिए लास्ट के 2 डिजिट की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए इस सवाल को बनाने का ये वाला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि अगर कभी भी 1 से 10 तक फैक्टोरियल हमने जोड़ दिया तो उसका लास्ट का 2 डिजिट 13 ही होगा, उससे आगे बढ़ने पर भी 13 ही होगा, 13 के अलावा कुछ नहीं होगा, लास्ट का 2 डिजिट 13 ही होगा। ये बात आप नोट कर लीजिए अच्छे से कि लास्ट का 2 डिजिट 13 ही होगा। ये बात मुझे समझानी पड़ी ताकि मैं इस सवाल को सिखा पाता। कौन सा सवाल मैंने आपको सिखाया इसके पहले, ये वाला देखिए लास्ट का 2 डिजिट। देखिए ध्यान से समझिए, 63 का हमने 3 लिया, पावर में हमने 13 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे 1 फैक्टोरियल से लेके 63 फैक्टोरियल तक को जोड़ा गया था। तो इतने सारे फैक्टोरियल्स को जोड़ने के बाद आप कह सकते हैं कि 10 से चूंकि आप आगे बढ़ चुके हैं, 10 से चूंकि आप आगे बढ़ चुके हैं तो आपका जो लास्ट 2 डिजिट होगा, आपका जो लास्ट 2 डिजिट होगा पावर का जो लास्ट 2 डिजिट होगा वो कितना होगा 13। पावर का जो लास्ट 2 डिजिट होगा वो कितना होगा 13। पावर का लास्ट 2 डिजिट कितना होगा 13। इसीलिए हमने लास्ट 2 डिजिट रखा क्योंकि पावर को हमें 4 से भाग देना होता है और वो लास्ट 2 डिजिट से
कंफर्म हो जाएगा। और ये बात आपको याद रखनी है, पावर 13 पावर 13 पावर 13, लास्ट 2 डिजिट हमेशा 13 रहेगा। अगर पावर हम जो जोड़ रहे हैं, जो आपको हमने लिखवाया कि जब हम जो हम फैक्टोरियल जोड़ेंगे 1 2 3 इस तरह फैक्टोरियल जोड़ेंगे तो 10 जैसे ही होगा वहाँ 13 हो जाएगा, और 10 से आगे 13 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, 2 डिजिट चेंज नहीं होगा। तो 13 ले लिया हमने, फिर 4 से हमने पावर को भाग दिया, 4 से हमने पावर को भाग दिया, रिमाइंडर कितना आया 1, पावर में हमने 1 रख लिया। फिर हमने इसको भी 4 से भाग दिया, रिमाइंडर कितना आया 1, 1 रख लिया हमने। इसको भी 4 से भाग दिया हमने, रिमाइंडर कितना आया 1, पावर में 1 रख लिया। बाकी जोड़ के हमने 18 लिया है, और बहुत अच्छे से आपको समझाया कि इसका इकाई अंक 8 क्यों होगा, इसका इकाई अंक 8 क्यों होगा। यूनिट डिजिट 3 वीडियो में कंप्लीट किए गए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। सबसे पहले पार्ट में हमने आपको सिर्फ मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड सवाल कराए, कॉन्सेप्ट दिए, और सारे अच्छे हाल फिलहाल के एग्जाम्स में सारे सवाल कंप्लीटली कराए। दूसरे वीडियो में हमने पावर रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट दिया, और आज आखिरी वीडियो में हमने आपको फैक्टोरियल से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट सिखाए। यकीन मानिए अगर आप ये 3 वीडियोस कंप्लीटली देखते हैं और यूनिट डिजिट के सारे सवाल प्रैक्टिस करते हैं तो आप किसी भी तरह के एग्जाम में यूनिट डिजिट के कोई भी सवाल आपसे नहीं छूटेंगे। 100% आप सटीकता से आंसर दे पाएंगे मिनिमम टाइम में, और सारे सवाल आप सही बना पाएंगे। और हमारा सिलेक्शन के लिए, हमें अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए, अगर हमें सेलेक्ट होना है तो हमें यही ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही। गुड डे एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।